राधे दोस्तों, आज हम आपको हमारे डेली पूजा में यूज़ होने वाली इस तरह की जोत बत्ती बनाना सिखाएंगे, जो कि आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए, मार्केट से जब हम लेने जाते हैं तो या तो हमें इस तरह की लंबी बत्ती मिलती है या फिर गोल मिलती है जिसमें एक कलर होता है, तो वो अच्छे से नीचे से इतनी हार्ड होती है कि अगर हम उसको ऐसे बिठाना चाहें तो बिठा नहीं पाते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे मैंने बत्ती बनाई है, हमारी कितनी इजीली बत्ती बैठ गई है, लेकिन वो क्या होती है नीचे से बिल्कुल इस तरह से इतनी टाइट होती है कि वो ऐसे बैठ नहीं पाती है। तो हम इस तरह की बत्ती, ये देखिए, ये आराम से इजीली बैठ जाती है। और इस बत्ती को हम घी में सोख करके रखेंगे। ये देखिए, मैंने अपने घर पे बना के रखी हुई है, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और ये बत्ती इतनी इजीली इस तरह से रखी जाती है कि घी में भिगोने के बाद ये बत्ती आपकी, खाली आपको सिर्फ ये उठा के ही रखना है जोत को, आधे घंटे तक आपकी ये जोत इजीली जल जाती है, क्योंकि इसमें हमारा घी भर जाता है। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाना है। बहुत सारे दोस्त हमारे क्या होते हैं कि ये वैसे तो मेडिकल वाली रुई है, कहते हैं कि मेडिकल वाली रुई शुभ नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल वाली रुई भी सेम वही होती है, बस इतना अंतर है कि ये रुई परत दर परत मशीन से बनाई जाती है, और जो हमारी नॉर्मल रुई होती है वो हाथ से धुन के बनाई जाती है। जो हमारे, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेडिकल वाली रुई नहीं लेनी है, तो आप किसी भी रजाई बुनने वाले के पास जाके उससे रुई ले सकते हैं, या ऐसी रुई भी बनवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये बत्ती हमें कैसे बनानी है। देखिए, बत्ती बनाने के लिए हमें इस तरह से पतली सी एक रुई की परत लेनी है, और इसके अंदर इस तरह से एक छोटी सी रुई इस तरह से रखनी है, गोल बीच में सेंटर में रखनी है, बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो छोटी सी रुई है इसको सेंटर में रखना है, और इसको चारों तरफ से इस तरह से लेते हुए हमको, ये देखिए, ये जो दो हाथ है हमारे, इनके हाथों से हल्का सा पानी लगाते हुए इस तरह से मलना है। ये देखिए, इस तरह से, ये इस उंगली की सहायता से और अंगूठे की सहायता से ये बिल्कुल हमारा स्टैंड इस तरह से बन जाएगा। और ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोटी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत छोटी सी इसे पतली सी रुई लेनी है, हाथ गीला करना है, यहाँ पे लगानी है, और इसको ऐसे हमें बट देना है। बटना हमें किससे, उंगली की सहायता से और इसकी सहायता से। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये जोत बत्ती तैयार हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल इजीली स्टैंड हो गई है। बस इसको आपको क्या करना है, आपको घी दानी में भिगो के रख देना है, और आप जब चाहें अपनी पूजा में इसको इस्तेमाल करें। और इसको भिगो के आप रख देंगे तो ये कम से कम आधे घंटे आपके लिए आराम से इजीली जल जाएगी। और आप घर में भी जो सुख अपने आप बनाकर जलाने में आता है, वो देखिए रेडीमेड में नहीं आता है। तो मैं तो अपने घर के लिए हमेशा खुद ही बनाती हूँ। ये देखिए, इस फिर से दिखा रही हूँ, ये हमने एक रुई की पतली सी परत ली, ये एक छोटी सी रुई ली, इसको ऐसे सेंटर में रखा, और इसको ऐसे चारों तरफ से ऐसे लेते हुए इस तरह से, देखिए, हमें इस तरह से, फिर से दिखा रही हूँ, इस तरह से ये लेना है, और ये इस तरह से, देखिए, इस दो अंगूठे की और इसकी सहायता से हमें, इन दोनों की सहायता से हमें इस तरह से बटना है। ये देखिए, इस तरह से। और ये देखिए, अगर आपको ये लगता है ये छोटी है ऊपर की, तो उसके लिए आप थोड़ी सी रुई लीजिए, यहाँ पर लगाइए, हल्का सा पानी लीजिए, और इस तरह से बट दीजिए, ये आपकी ये हो जाएगी। ये देखिए, एक मैं और आपको सिखाती हूँ। जो हमारे दीपदान वगैरह होते हैं, तब उसमें हमें लंबी बत्ती की आवश्यकता होती है, जो ज़्यादा देर तक चलती है, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ वो कैसे बनानी है। वो ज़्यादातर मंदिरों में जलाई जाती है। बड़े बड़े आपके जो मंदिर हो गए, इस्कॉन मंदिर हो गए, या जहाँ पर ज़्यादा देर दीपदान वगैरह, सेम हमें यही प्रोसेस करना है। इसके बीच में इस तरह से रुई को रखना है, और इसको इस तरह से बेस लेते हुए, मेन चीज़ होती है कि आपका बेस अच्छे से बन जाए। ये जो बेस है, देखिए, ये चीज़, ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए ये ऐसे दोनों करना है। ये चीज़ हल्का सा पानी लगाइए, हल्का सा। अगर आप पानी नहीं लगाना चाहते तो आप घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, लेकिन आपको करना इन दोनों उंगलियों की सहायता से। ये देखिए,
अंगूठे की और इस उंगली की सहायता से इनको बनना है। ये देखिए, ये हमारा बेस हो। अब हमें इसको लंबा करना है, तो हमें क्या करना है, देखिए रुई को लेना है, इसके थोड़े से निचले से हिस्से में लेके ऐसे सेम वही प्रोसेस करना है, इसको मलना है। ये चीज़ ऐसे मलते हुए जाना है हमें इस तरह से। अब दीपदान वगैरह में हमें बड़ी बत्ती चाहिए होती है, तो उसके लिए हम इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे, हल्का सा ही करेंगे। हमारे यहाँ पे तो हम दीपदान करवाते हैं इस तरह से। ये आपकी लंबी बत्ती हो जाएगी और ये देखिए स्टैंड है, इजीली ये आपका रुक भी जाएगा बिल्कुल भी। मेन चीज़ हमारी ये बेस बनना होता है कि ये जो बेस है हमारा, अगर ये हमारा सही बना है तो सही बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए रुको, फैन चल रहा है तो मेरा इसलिए उड़ रही है। ये देखिए आराम से मैं फैन बंद करके आपको दिखाती हूँ कि रुक जाएगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये बैठ गई है। दीपदान वगैरह में हमें लंबी बत्ती चाहिए होती है, तो आप इस तरह से बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। और ये भी देखिए हमारी इजीली बैठ गई है। इनको आप घी में डिप करके रख दीजिए और जब भी जलानी हो आप एक ये निकालिए और कम से कम आपकी ये बत्ती आधा घंटा चलेगी। ये थोड़ा बेस हैवी है, तो जो ये बेस होता है ये इसके अंदर अपने अंदर घी को सोख करके रख लेता है। तो जब हम चलाते हैं तो ये हमारी जो है लॉन्ग टाइम तक जोत चलती है। खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मिनिमम हाफ एन आवर तो हमारी ये जोत बत्ती चल जाती है। जो बाजार से हमारी आती है वो हार्डली 10 से 15 मिनट चलती है, लेकिन ये अगर आप इस तरह से खुद बनाएंगे, घी में सोख करके रखेंगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया इस तरीके से, तो ये एक जोत आपकी मिनिमम हाफ एन आवर चलेगी। ये वाली जोत जो मैंने आपको दिखाई है मेरे घर का प्योर घी है, मैं खुद ही बनाती हूँ, किसी दिन आपको सिखाऊंगी भी। तो इस तरह से आप अपने घर के लिए, पूजा के लिए बत्तियां बनाइए और घर में जलाइए। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे राधे राधे और जय माता दी। आपका दिन शुभ मंगलमय हो और आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर करते रहें। जय श्री राधे।